Hello everyone. So good evening and welcome. Anyone can tell me the capital of the Shung dynasty? So the capital is the Patliputra. Okay. So there is one more question, like जो Pushyamitra Shunga and ये जो Shunga dynasty थी, that was Brahminical or not? Means like they did yagas or not? So they were highly Brahminical and they followed the provisions of the Brahmanism and they did the yagas. Ashwamedh yag उन्होंने किए थे. Okay, then after that Patanjali was there. Patanjali की book का name? Anyone knows? Mahabhashya. Yeah, correct. So Patanjali composed Mahabhashya and it was a grammar book. ओके देन इसी एज में स्टोन का यूज होना स्टार्ट हुआ था एंड ऑल्सो जो स्टूपास थे उनका भी लाइक ना दे वर इनलार्ज्ड नाउ सो एनीवन कैन टेल मी जो तोरन्स होते हैं वो क्या होते हैं व्हाट आर तोरनास Gateways of the UPSC, can you please speak a bit loud? Like I can't hear you properly. Okay, so they are the great gateways. Okay, so बड़े बड़े gateways थे उनको तोरनास बोला जाता था एंड तोरनास जो होता है फ्रंट गेट पे जो है ना वो होते थे एंड उनपे काफी जातक टेल्स एंड ऑल जो थी वो कंपोज की गई हुई थी. Okay, then next we have is the like anyone also can tell me जो लास्ट रूलर कौन थे शुंग डायनेस्टी के? देवभूति थे. ठीक है, सो देवभूति जो थे वो लास्ट रूलर थे इसके एंड देन उनकी जो उनका जो मर्डर है वो किया था वासुदेव ने एंड असेसिनेशन के बाद जो वासुदेव थे वो फर्स्ट रूलर बने थे कनव डायनेस्टी के एंड देन एनीहाउ कनव डायनेस्टी कोलैप्स्ड एंड देन केम द सातवाहन्स. ओके, सो सातवाहन्स का प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे, मतलब इफ वी जस्ट वांट टू ट्रेस इट तो कहाँ पे थे सातवाहन्स प्रेजेंट इंडिया में? सो सातवाहन जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उनका महाराष्ट्र में था. प्रतिष्ठान वाज द नेम एंड सिमुक जो थे ही वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी. देन देयर वाज अ नानाघाट inscription. So Nanaghat inscription is related to the Satvahan dynasty. Who composed Gatha Saptasati? Gatha Saptasati was written by the Hal. Okay, Hal jo the, he was the ruler in the Satvahan dynasty. And there was one ruler from the Satvahan dynasty जिनके coins पे ship बनी हुई थी. Anyone can tell me कौन थे वो? सो ही वॉज द यज्ञश्री सातकर्णी एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रूलर भी थे सातवाहन डायनेस्टी के. तो इनके जो कॉइन्स है उसपे शिप एंड ऑल बना होता था. सो दैट शोड कि हाउ मच दे वर लाइक नो more favorable towards the ocean trade and everything. Okay. Then next comes the Satavahan dynasty के जो important social and economic conditions थे. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है लैंड ग्रांट्स. तो सातवाहन डायनेस्टी ने फॉर द फर्स्ट टाइम लैंड ग्रांट्स को स्टार्ट किया था. ओके, गोलमिक क्या थे? व्हाट वर द गोलमिक्स? जो गोलमिक्स थे, ठीक है, ये दो मतलब दो पर्सनैलिटीज से एसोसिएटेड थे. फर्स्ट वन ये लैंड लॉर्ड्स थे विलेजेस के अंदर, जो विलेज का हेड होते हैं, ठीक है, वो यही थे. एंड देन आफ्टर दैट लेट वन जो गोलमिक्स थे उनको मिलिट्री कैंप्स में उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई थी. सो गोलमिक्स वर एसोसिएटेड विद द
two things. One is the mukhya of the village, like head of the village, and then the military camps. Any other question from this chapter, Satvans and Shunga dynasty, if anyone have? सातवांश का एक more important point भी है कि उन्होंने ही सबसे पहले लेड एंड पुटिंग के कॉइन्स को स्टार्ट किया था, ठीक है. एंड देन जो सातवान डायनेस्टी थी उनकी मेन कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी? व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ सातवाहन किंगडम? प्राकृत. करेक्ट. सो द लैंग्वेज वाज द प्राकृत. एंड इनके टाइम में कोई भी याद है जो बुद्धा एंड जैनिज्म के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन हो आर्किटेक्चर एंड उस पास से, मतलब कल्चर के तरफ से? अमरावती स्तूपा था फेमस इनका. Yeah, Amravati Stupa is correct. And then after that there was one more, Karle Caves. So Karle Caves भी जो थी वो सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड थी. सो अमरावती के अंदर जो स्टेचूज है एंड वो जो बुद्धा के स्कल्पचर्स थे, ठीक है, उनका कलर कौन सा है? वो एक्चुअली में व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, सेम लाइक जैसे गंधारा जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का वो उसमें है, ग्रे एंड लाइक ना थोड़ा ग्रे एंड ब्लू सा है. बट ऑन द अनदर हैंड मथुरा वाला रेड है एंड अमरावती वाला जो है वो व्हाइट मार्बल है. प्रतिष्ठान कहाँ पे आज प्रेजेंट इंडिया में? प्रतिष्ठान. ओके, सो प्रतिष्ठान आज के प्रेजेंट महाराष्ट्र में है. नाउ एनीवन वुड लाइक टू कंटिन्यू? मैप में लोकेशन क्या है इन लोगों का? एक्सटेंड क्या है? टेरिटरी एक्सटेंड महाराष्ट्र है, थोड़ा सा कर्नाटक है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश. ओके. व्हाइट मार्बल वाला आपने बता दिया, फर्स्ट टाइम ये लोगों ने यूज किया था, ठीक है. रिलीजन में क्या रोल था इनको? कौन से को पैटर्नाइज किया इन्होंने सोसाइटी में? हाँ, ऐसा लिखता है कि रिवाइव ब्राह्मणिज्म, महायान बुद्धिज्म और कृष्णा वर्शिप अच्छा चल रहा था इस टाइम. ये खुद भी ब्राह्मण थे ना? क्या ये ब्राह्मण सी थे ना सतवाहन? शायद सर, बट मुझे पता नहीं. Yes, yes, they were Brahmins. सोसाइटी कैसी थी? पैट्रिलिनियल थी, मैट्रिलिनियल थी, कैसी थी? मैट्रिलिनियल. मैट्रोनिमिक्स भी थे, अपने नाम के आगे ना वो मतलब मदर की साइड के नेम्स लगाते थे. हाँ, किंग लगाते थे, किंग स्पेशली लगाते थे, बाकी लोग भी लगाते थे, बट किंग पॉपुलराइज करते थे ऐसे, ठीक है. अच्छा, लिटरेचर में एक था गथा सप्तासती, किसने लिखा है ये? किसका है? हाल ने लिखा है, HUL. क्या है इसके अंदर? आई गेस जो सातवाहन से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो सब है वही होगा. नहीं नहीं नहीं, अबाउट इमोशंस ऑफ लव वगैरह ऐसा कुछ है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है. अच्छा, इकोनॉमी में एक और है, फर्स्ट नेटिव टू इशू कोइंस विद पोर्ट्री ऑफ रूलर्स, पैडी, कॉटन, आयरन और कुछ ऐसा है, ठीक है. तो दे वर फर्स्ट नेटिव. नागार्जुन कोंडा इनके टाइम में अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट ट्रेड वगैरह और सोता वगैरह इन्होंने किए थे. कहाँ पे है ये प्रेजेंट में? आंध्र प्रदेश. हाँ, ठीक है.
अच्छा, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म काफी हुआ था इधर। क्या फीचर होते फ्यूडलिज्म के? फ्यूडलिज्म इन्हीं के टाइम में था, जिसमें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट। हाँ, ये संवादवाद भी कुछ बोलते हैं ना इसे, फ्यूडलिज्म को। मतलब इनको क्या था, सतवाहनास के भी फ्यूडरीज थे, वो पल्लवास थे, और इनके कुशांस के ये गुप्तास थे जो मेन थे, उनसे निकले थे। हाँ ठीक है। बाकी कुछ खास है नहीं इधर यार। अच्छा, टाइमलाइन क्या था इनका? टाइमलाइन है ये क्या? बीच में थे, मतलब बीसी में भी थे, एडी में भी थे। जो पोस्ट मॉडर्न वाले थे ना, ये सब ट्रांजिशन फेज में थे। 1 BC से 150 AD कुछ ऐसा, मतलब उसी टाइम के थे। ठीक है। अमात्याज, महामंत्रा, ये लोग ऑफिसर होते थे। ब्राह्मण्स को अच्छा खासा लैंड वैंड देते थे, बर्मदे बोलते थे उनको। ठीक है। ओके, फिर इसमें फॉरेन इन्वेजन्स भी एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो सीक्वेंस वाइज just erase all those Greeks and Parthians, Kushans, just arrange them chronological order. So first comes the Indo-Greeks, then comes the Shakas, okay, and then come the Parthians, also called as Pahlavs, and last वाले Kushans होते। Gondophanes किसका रूलर था? पार्थियंस का था गोंडोफान्स, ओके। इंडो ग्रीक में मिनेंडर था, ओके। सो व्हाट अबाउट मिनेंडर? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था ना नागसेन के साथ, और उसके ही जो ये था मिलिंद पाहो, ये वही नागसेन वाली कन्वर्सेशन है उसकी। हाँ, ये संस्कृत में है। एंड ऑल्सो ही वॉज लाइक जो मिनेंडर था उसी का नाम मिलिंद था, एंड देन मिलिंद पानो नागसेन वाला जो उनका एपिसोड हुआ था, ओके। देन यही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ना लाइक लिखे हुए जो कॉइन्स होते हैं उन पे लिखा होता है, ठीक है। तो वो वाले कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे। देन सेंट थॉमस आया था, तो वो किसके टाइम में आया था इन चारों में से? ओके, सो सेंट थॉमस जो था वो पार्थियंस के टाइम में आया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो पीवाई, सो जस्ट बी केयरफुल, ओके। देन कम्स द शकाज, एंड शकाज में आते कुशानाज लेटर ऑन। देन कुशानाज में किसने गोल्ड कॉइन फॉर द टाइम इशू किए थे? कनिष्क। नहीं, ये दूसरा कुछ नाम है, थर्ड फेस। विम खडफेस। Okay, so Vim Khadvasis was the first person who belonged to the Kushana dynasty and who issued the gold coins. Okay, then Kanishk आता है। कनिष्क के कोर्ट में कौन कौन थे? ये अश्वघोष और चरक, नागार्जुन। Perfect. And also Vasumitra. Okay. So वासुमित्र जो थे और ये सभी थे, ये सभी उसी कनिष्क के कोर्ट में थे। एंड नागा अर्जुन द सेम पर्सन हु कंपोज द माध्यमिका, ऑल्सो कॉल्ड एज शून्यवाद। हाँ, वो जो ये वासुमित्रा थे, he was the president of 4th Buddhist Council held at Kashmir.
और हर्षव घोष की बुक को पता ही है आपको, बुद्ध चरित्र थी, संस्कृत में है, ठीक है। नागार्जुन का मैंने बता दिया है। चारवाक का क्या कंट्रीब्यूशन है? किसका? चारवाक भी थी ना इसके टाइम में शायद। चार्वाक नहीं, चारवाक नहीं, चरक 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 का विभीषण हाँ, चरक चरक विभीषण थे वो। मेडिसिन से लिंक था ना उनका, मतलब कुछ बुक बुक लिखा था, तीन दो तीन एक दो बुक थे शायद। चरक संहिता लिखा था उन्होंने। हम्म। अच्छा, कुषाण वाले जो लोग थे ये मतलब कौन से पार्ट से आए थे वर्ल्ड के, मतलब ठीक है, जैसे प्रातीज वाला थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडो ग्रीक वाले हमें पता है कि क्या ये दिखा रहा है यार, नॉर्थ वेस्ट चाइना से ये लोग आए थे कुषाण वाले, ठीक है। अच्छा, इंडो ग्रीक के टाइम में गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट काफी पॉपुलर हुआ था, तो अपने वाला मथुरा और गांधरा में क्या डिफरेंस है? वही है डिफरेंस कि मस्कुलर बॉडी हो गई थी बुद्धा की, ठीक है, बियर्ड वगैरह ये लोग अच्छे से यूज करने लगे थे। अच्छा, बोधिसत्व का इमेज बनाने लगे थे, यूज ऑफ ग्रे सैंडस्टोन, फेशियल इमेजेस अच्छे होने लगे थे, वुमेन को गॉड के फॉर्म में दिखाने लगे, तो दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर मथुरा स्कूल। Okay, some basic points sir, who UPSC cannot cannot go for these questions, but still like for the first time डायकी किसने स्टार्ट किया था? पोस्ट मौर्यस के टाइम में डायकी किसने स्टार्ट किया? ये कुछ कुशांस ने। कुछ हाँ या परफेक्ट। ओके, सो कुशांस ने स्टार्ट किया था। देन लाइक पोर्ट है कुछ कुछ, ठीक है, बेरी गाजा वॉज द पोर्ट, देन प्रतिष्ठान ऑल्सो कॉल्ड एज पठान, ओके, इन द महाराष्ट्र, देन पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेवियन सी जो है, ठीक है, उसमें पोस्ट मौर्यस के जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स थे उनका काफी मेंशन है। ओके, उसके बाद में इन लोगों के टाइम में एक सटका या साटक नाम का एक क्लॉथ होता था, ठीक है, मतलब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगती थी सटक या साटका में, जो कि प्रेजेंट मथुरा में यूपी। उसमें फिर एक जेठक होता था, जेठक वॉज द हु वॉज जेठक, हेड ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स जो था उनको जेठक बोलते थे। ओके, एंड द बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कॉइन ऑफ द पोस्ट मौर्यस वॉज कॉल्ड एज, what was the name of that particular coin? Kaishapan. Okay, so Kaishapan जो था that was the important coin of that time. अच्छा, कनिष्क के टाइम में सत्रैप सिस्टम होता था, SATRAP सिस्टम, क्या है ये? मिलिट्री का सिस्टम हुआ करता था, बट एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम शतरप सिस्टम जो है वो इंडो ग्रीक्स ने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था, सेटअप किया था। ओके, एंड इसमें स्ट्रेटेजर्स होते हैं, तो स्ट्रेटेजर्स मिलिट्री ऑफिसर्स को बोलते हैं। यार मैंने लिखा हुआ कि एम्पायर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो ये मिलिट्री के हिसाब से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होता है? मिलिट्री के हिसाब से, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाता था। शतरप्स का मतलब होता है मतलब लाइक में डिवाइड कर देना, वो मिलिट्री सिस्टम के लिए होता ओके।
Any more questions from this chapter? Okay, then I think we should move towards the Guptas.